वो जेल का सबसे खतरनाक फाइटर है, करीब 2 मीटर लंबा, हाथ इतने मोटे कि किसी की टांगों से भी बड़े। उसे काबू करने के लिए हर बार 4 लोगों को पकड़ना पड़ता है। सब उसे नाइटमेयर कहते हैं। बस उसका चेहरा देखकर ही सामने वाला घबरा जाता है। जैसे ही उसका मास्क और जंजीरें हटती हैं, वो धीरे धीरे रिंग में चढ़ता है। एक किक और 2 पंच, सामने वाला चकरा जाता है। फिर उसे उठाकर जोर से मैट पर पटक देता है। ऊपर बैठकर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाता है। सामने वाला बेहोश और फाइट खत्म। जेल से निकलने के बाद बॉयका अंडरग्राउंड फाइट्स से पैसा कमाता है, लेकिन उसका सपना हमेशा ऑफिशियल मैचों में खेलने का रहा है। एक दिन उसका मैनेजर खुशखबरी लाता है, उसे यूरोपियन चैंपियनशिप का मौका मिला है। बस उसे मौजूदा चैंपियन को हराना होगा और वो फाइनल में पहुंच जाएगा। ये सुनकर बॉयका जोश में आ जाता है। फाइट का दिन आता है। बॉयका रिंग में उतरता है। उसका ओपोनेंट डाशिन शेर की तरह उसे घूर रहा होता है। घंटी बजते ही डाशिन जबरदस्त किक मारता है और झपटकर मुक्के बरसाता है। बॉयका तुरंत काउंटर करता है, मौका पाकर किक मारता है और फिर हवा में फ्लिप करके उसे गिरा देता है। भीड़ जोर जोर से चिल्लाती है। डाशिन उठता है, लेकिन बॉयका के 2 और पंच खा लेता है। बॉयका फिर से उछलकर उसे गिरा देता है। सबको लगता है अब खेल खत्म है, लेकिन डाशिन फिर उठ खड़ा होता है। इससे बॉयका पूरी तरह भड़क जाता है और एक जबरदस्त कॉम्बो मारता है। डाशिन बुरी तरह गिरता है। बॉयका क्लियर विनर होता है, लेकिन जैसे ही बॉयका लॉकर रूम से बाहर निकलता है, देखता है कि डाशिन स्ट्रेचर पर पड़ा है, बुरी तरह घायल और बेहोश। डॉक्टर कहता है हालत ठीक नहीं है। एम्बुलेंस में जाते हुए डाशिन को देखकर बॉयका के दिल में भारी अपराध बोध आ जाता है। अगले दिन मैनेजर बताता है डाशिन की मौत हो गई। बॉयका पर कोई केस नहीं होगा, लेकिन उसका मन टूट जाता है। वो डाशिन का सामान देखता है और पता चलता है कि उसकी एक बीवी है, एना। बॉयका तय करता है कि उसे ये गलती सुधारनी है। वो उस बार में पहुंचता है जहां एना काम करती है। अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, पर बॉयका को परवाह नहीं। वो हर जगह ढूंढता है और आखिरकार एना को देख लेता है। जैसे ही उससे बात करने बढ़ता है, सिक्योरिटी वाले आकर उसे पकड़ते हैं और बाहर फेंक देते हैं।